श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के अंतर्गत आज 9वें श्लोक का श्रवण करेंगे। 9वां श्लोक है श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राण एव च अधिष्ठाय मनः च अयं विषयान् उपसेवते। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनः च अयं विषयान् उपसेवते। विषयान् उपसेवते। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि श्रोत्रम आँख जो दृश्य का विषय है, चक्षु जिससे हम सुनते हैं, स्पर्श यानी त्वचा, च रसनम जीवा मुख से जिसका संबंध है, घ्राणम घ्राणेन्द्रिया नासिका, इन सब के जो आश्रय करके जो मन है, यह मन क्या करता है कि ये मन के आश्रय करके उनका सहारा लेकर के, मन का सहारा लेकर के ये सभी इंद्रियां जो है इस विषयों का सेवन करती हैं। यानी इंद्रियां मुख्य नहीं है। वहाँ जो कहा गया था 6ठे श्लोक में मनः इंद्रियाणि प्रकृष्टानि कर्षयति, तो वो जो छठा मन का यहाँ पर विस्तार से व्याख्या किया गया कि 5 कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेन्द्रियाँ ये गौण है। इसमें मुख्य क्या है? मन। मन का ही अधिष्ठान पा करके, मन का ही आश्रय पा करके, मन का ही सहारा ले करके ये सब इंद्रियां कार्य करती है। अर्थात मन जो है, जो भी विषय है संसार का, वह सेवन करती है। तो भाई जो सेवन करेगा सुख दुख उसको ही प्राप्त होगा। तो अब सेवन कौन करता है? तो मन करता है। तो सुख दुख किसको प्राप्त होते हैं? तो सुख और दुख मन को ही प्राप्त होता है, इंद्रियों को नहीं होता। यानी इंद्रियां अधिष्ठान के कारण, उसमें आवेशित होने के कारण, आश्रय में रहने के कारण ये सुख दुख के भोक्ता मन ही है। अब मन से मान लो, मन क्या खेल है? ये मन का ही सारा खेल है और ये हम सब जानते हैं, और ये मन से ही हम ज्ञानी और अज्ञानी बने रहते हैं। ऐसा समझिए कि किसी को एक ही समय में दोनों समाचार प्राप्त हो, मृत्यु का भी और किसी के जन्म का भी। तो ये जन्म और मृत्यु दोनों हुआ, उस समय मन क्या करेगा? हंसेगा कि रोएगा? क्या करेगा? विषय तो दोनों है और दोनों तरह के समाचार आ रहे हैं। मान लो किसी के पोते का जन्म आया और बेटे की मृत्यु का समाचार आया और दोनों साथ ही आए, तब मन क्या करेगा? इसीलिए संत महापुरुषों ने कहा है, एक तरफ दर्दीला मातम, एक तरफ त्यौहार है, अब विधना के बस इसी खेल में अज्ञानी लाचार है। एक तरफ कुछ मिल रहा है, एक तरफ छूट रहा है। ये मिलने और छूटने के बीच में जो अज्ञानी है ये पीछे चला जा रहा है, और जो ज्ञानी हो तो कील के सहारे बचे जा रहा है। कबीरा या संसार में साबुत बचाना कोई, सब दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, दोनों चक्की के बीच में पिस रहा है। पर उनका पुत्र कमाल ने कहा क्या, कबीर के पुत्र ने, कि जो कील के सहारे रहता है उसे एक परमात्मा को आश्रय लेकर के जो उसी में रमन करने वाला आत्मबोध से रहता है, फिर ये संसार की दो पाटन में चक्की में नहीं पिसता। ना तो वह हर्षित होता है और ना तो वह दुखी होता है, क्योंकि वह ज्ञान की अवस्था में ये जान लेता है कि ये जो अभी हमको सुख मिल रहा है, हम हर्षित हो रहे हैं, हमको खुशी मिल रहा, ये फिर दुख में, गम में, वियोग में, हानि में ये बदलने वाला है, क्योंकि ये सदा रहने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि जवानी सदा रहेगी और या हमेशा प्रकाश ही रहेगा या हमेशा सुखी रहेगा, और दुख भी ये सदा नहीं रहने वाला। अभी दुख है, फिर कुछ दिन के बाद कितने दुख आए, कितने कष्ट आए, सब चले गए, सब बीत गए, वैसे ये भी बीत जाएंगे। तो जितना कहते हैं अंधेरी काली रात होती है, तो इसका मतलब है कि सुबह भी उतना नज़दीक ही है, तो वो भी नज़दीक है, इसलिए घबराने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए ना तो सुख में फूलना और ना दुख में एकदम से पिचक जाना, एकदम गम में गमगीन हो जाना। इसलिए सुख भी झूठा, दुख भी झूठा, ये मन को समझा लेना। मन तू जिसको अभी, जिस कारण से तू अभी खुशी मना रहा है,
जिस विजय पर तू अभी हर्षित हो रहा है, जिसको पा करके तू बहुत प्रफुल्लित है, ये सदा रहने वाला नहीं है। हे मन, ये सब जो है मिलने और छूटने वाला है। ये सुख है, ये दुख में बदलने वाला है। यहाँ कुछ सदा नहीं रहता है। जब ये मन से हम बिल्कुल समझ लेते हैं कि संयोग के साथ ही वियोग है, यहाँ चिपकना नहीं है। नहीं तो ज़्यादातर लोग देखो चिपके रहते हैं, और चिपके ही रहते हैं, और चिपकने में भी विकर्षण तो होता ही है। तो ये सब दरिंदगी है, एक तरह से हवसीपना कहिए, अंदर का जो आसुरी वृत्ति की प्रबलता कहिए। वास्तविक सब मोह से चिपका हुआ, प्रेम कहीं नहीं है। और प्रेम में चिपकना होता ही नहीं है। प्रेम में बस मिल गए, राम राम हो गया, बस आप भी मजा में, हम भी मजा में। फिर ऐसा नहीं है कि बस आपके बिना हम नहीं, हमारे बिना आप नहीं। वहाँ प्रेम होता ही नहीं है। कल भी कर रहे थे, चर्चा में आया, प्रेम वही होता है जहाँ समता की स्थिति होती है। समत्वम योग उच्यते, सिद्ध्या सिद्ध्यो समत्व भूत्वा समत्वम योग उच्यते। जो सिद्धि और असिद्धि में सम रहता है वही योगी है। हम परमात्मा के हैं, परमात्मा मेरा है। जब कोई हमको गाली दे दे तो भी कोई बात नहीं, वो अपनी ज्ञान से दे रहा है। और माला भी पहना दे तो उसकी इच्छा है, उसको पहनाया। अभी इच्छा ना हो तो गाली भी देने लगे। तो भाई इसमें अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो हैं सो हैं, एज इट इज़। हम जो हैं सो हैं, बस उसी में हम जो हैं सो हैं। प्रकृति में कोई शारीरिक रूप से कुछ भी होता है, गोरा मोटा काला छोटा जो भी है, और संसारिक दृष्टिकोण से कोई अमीर गरीब धनी ये सब होता है। ये सब संसारिक दृष्टिकोण है। पर तात्विक दृष्टिकोण से कोई छोटा बड़ा मोटा है, कोई गरीब या अमीर, ये सब कुछ है। वो तात्विक दृष्टिकोण से, आत्मिक दृष्टिकोण से सब एक ही है। और सब उसी तत्व को लेकर के जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद भले कोई रूप रंग और कोई अमीर के घर में कोई कुछ, वो ठीक है, चलो कुछ प्रारब्ध भी है, कुछ वर्तमान जनित भी है। और इस तरह से संसार के सुख दुख को भोग करके फिर जब सब शरीर छोड़ देता है तो उसी आत्म तत्व को छोड़ता है, उसी ऊर्जा ही बाहर निकलती है। अब आत्मा ना भी समझे कई लोग, आजकल विज्ञान की भाषा ज़्यादा समझते हैं, तो कुछ तो एनर्जी है, तो वो एनर्जी निकल जाती है। शरीर तो ज्यों का त्यों ही रहता है। जब राम जी ने बाली को मारा तो तारा बहुत रोई। जब रोई तो आप राम जी अच्छा नहीं किए और पीछे से मारे। ये वो कहा कि ये पीछे से ही मारने लायक था, सामने से आते तो आधा बल मेरा ही इसका चला जाता। और ये सटे सठ्याम समाचरित, तो सट को सुधारना तो सटी, पर कई सट ऐसे हैं, कितना भी सत्संग सुना दो सुनने वाले नहीं है। भगवान भी आ जाए तो ऐसे आज भी दुर्योधन रावण कुंभकर्ण और न जाने ऐसे बहुत से आसुरी वृत्ति के लोग हैं जो कि सुनने को तैयार ही नहीं है और सुधर नहीं सकते। जो समझ ही नहीं सकते तो उसको हम समझा भी नहीं सकते। इसीलिए एक उदाहरण आता है, जैसे प्याज को आप कितना भी सींचो, गुलाब का जल दो, उसमें केसर का खाद दो, प्याज की बदबू जाएगी क्या? नहीं जा सकती। केसर की क्यारी करी, कस्तूरी की बनी खाद, असीचत नित्य गुलाब जल, रहियो प्याज के प्याज। ये कभी अहंकारवश या ऐसा, हम तो इसको सुधार के ही रहेंगे, हम तो इसको समझा के ही रहेंगे। अरे कैसे नहीं मानेगा? अरे भगवान नहीं मना सकता तो हम किस खेत की मूली हैं? शिव जी पार्वती माता सती को कितना मनाई, मत जाओ वहाँ जाने से, दक्ष के यहाँ, तुम अपने पिताजी के यहाँ जाने से कोई लाभ नहीं होगा। कितना समझाए? शिव चरित्र में खूब सुनते हैं, वो प्रसंग जो है ये लंबा चलता है, पर सुन करके वही ढाक के 3 बात, पति पत्नी को समझाने में लगा है और पत्नी पति को समझाने में लगा है, और इसी में अपना जीवन गुजार रहा है। हम तो समझा के ही रहेंगे, हम तो सुधार के ही रहेंगे। और दोनों देखिए एक दूसरे को क्या समझा रहा है। कहीं समझाने को ना मिले ना पति पत्नी को, पत्नी पति को, या 2 दोस्त है तो उसमें कोई सुनने वाला है तो कोई सुनाए चला जा रहा है, और सुनने वाला भी बोला तो बोले चला जा, तुमको इसी में संतुष्टि मिलता है तो वही सही। तो कोई सुनने में लगा है, कोई सुनाने में लगा है। वास्तविक रूप से यहाँ कोई समझने में लगा ही नहीं है, और समझाने की भी क्या जरूरत है। यदि कोई समझने को तैयार भी है तो प्रकृति से स्वयं समझ लेगा, वो खुद ब खुद समझ लेगा। वो दत्तात्रेय की तरह 24 गुरुओं में नहीं, वो 48 गुरुओं में से भी कहीं ना कहीं सीख लेगा। और नहीं तो हम तो एक गुरु में से भी कुछ नहीं सीख पाते, तो 24 गुरु तो बहुत दूर की बात है। एक ही गुरु की ज्ञान की बात हजम नहीं कर पाते हैं। अब कई कहेंगे अरे दत्तात्रेय जी ने तो 24 गुरु किए थे,
अरे उनकी सामर्थ्य थी, अब वो बिल्कुल खुले विचार, अंतकरण शुद्ध था और कहीं से भी शिक्षा ले ली है उन्होंने। पर गुरु तो एक ही होता है, और एक ही गुरु। गुरु तो कल भी कहे कि गुरु तो अच्छा ही बनने के लिए कहते हैं। अब चाहे किसी को भी गुरु मान करके, यहाँ तक कि लुकमान का भी प्रसंग में आया कि लुकमान ने मूर्ख को गुरु माना। भाई मूर्ख ही सही, मूर्ख को ही गुरु मान ली, और उससे हमने शिक्षा ले लिया। उन्होंने जो नहीं करने को कहा, जो करके वो पछताए और हमें मना किया हमको नहीं करना, बस हो गए गुरु। अब गुरु के लिए बहुत पंडित का होना, ज्ञानी, बस जाकर सन मन रम जाही तेही सन काम। कहे ना, वो जब आए थे शिव जी के पास, सप्तऋषि नारद जी सभी कोई किसके पास, सती के पास, पार्वती मैया के पास, कि क्या शिव जी के चक्कर में पड़ी हो, ये तो अवगुणों का खान है, उससे अच्छा विष्णु जी का वर्ण कर लो। तो पार्वती जी ने कहा था ना, महादेव अवगुण भवन, अब विष्णु सकल गुण खान, अजाकर सन मन रम जाही तेही सन काम। भाई ठीक है, हम मान गए कि विष्णु सकल गुणों के खान है, पर मेरा मन तो शिव में ही रमा है। अब क्या करें, तब जो जहाँ रम गया सो रम गया। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एक बार जिसका प्रभाव पड़ जाता, फिर दोबारा दूसरे का प्रभाव पड़ना बहुत मुश्किल होता है, और वो मिटने में भी मुश्किल होता है। इसलिए कोरे कागज में जो लिख गया एक बार जो लिखा, चलो आप कितना भी मिटाओ, वो सूक्ष्म रूप से दाग बनी जाती है। एक जैसे पानी की धारा बह गई हो, पोछा मार दो, फिर दोबारा जब पानी गिरे ना, तो जिधर से धार बनी हो उधर से ही पानी बहेगा। तो वो तो सूक्ष्म रूप से पहला जिसका प्रभाव पड़ गया सो पड़ गया, बाद में फिर नहीं पड़ सकता। ऐसे भी आप प्रकृति में भी देख लीजिए, मान लो आप नमक खाए हो, नमकीन कोई चीज़, और उसके बाद चाहे मीठा खाओ, वो मीठा उतना मीठा लगेगा? तो हम पहले तो नमकीन खा चुके हैं, या पहले मीठा खा लो उसके बाद नमकीन या खट्टा खाओ, उतना नमक लगेगा? लगेगा ही नहीं, क्योंकि हमने पहले मीठा खाई हुई है। तो पहले का प्रभाव पहले पड़ता है और बाद का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अध्यात्म में भी वैसा है, जहाँ से ज्ञान मिल गया, जहाँ से हम तृप्त हो गए, जहाँ से हम आनंद में बढ़ गए तो बढ़ गए, नहीं तो मन तो कहता थोड़ा इसके पास जाके देख लें, थोड़ा उनके पास जाके सुन लें, थोड़ा ये पढ़ लें, थोड़ा वो पढ़ लें। ये क्या है? ये बेविचारनी भक्ति है। बेविचार तो है कि एक से मन नहीं बढ़ा, 2 से 4 से, ये बेविचार ही तो है। अब एक मूर्ति से नहीं 10 मूर्ति की पूजा करते रहो, भाई कहीं एक मन स्थिर कर लो। और हम ये नहीं कहते कि बेविचार में ये नहीं आता, भाई विवाह तो एक से ही करना पड़ेगा। अब पति के नाते सबकी सेवा करना है, देवर भौजाई सास ननद जो है परिवार के लोग पूजनीय है, ऐसा नहीं कि उनका सम्मान नहीं करेंगे। उसी तरह से इष्ट कोई भी एक होगा, चाहे राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, देवी हो, कुछ भी हो, या गुरु ही हो, चाहे ना भी हो, हम नियम से चल रहे हैं। कुछ एक सिद्धांत हमारा सर्वोपरि होगा, प्रमुख होगा, बाद बाकी सब कौन होगा। अब शिव जी को प्रणाम है तो और सबको भी प्रणाम है। अब जो जिधर चला जाता है ना, उधर ही मतलब वो बोलना शुरू कर देता है। अब शायद रिकॉर्डिंग वो भी सुने, अब कोई यज्ञ की तरफ बढ़ जाए, अब उसी को महत्ता दे देंगे। भाई पक्षपात मत करो, जिसको जहाँ अच्छा लगेगा जाने दो, और जो सही है वहाँ पर उसको आना ही है, क्योंकि जो गलत है वो वहाँ कितने दिन पड़ा रहेगा। ठीक है, वो गलत है तो बच्चे गलती कर रहे हैं, गलत जगह है तो उसको ज़्यादा समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। वो गलत कर रहा है, आप सही हो तो एक न एक दिन वहाँ दुख होगा, कष्ट होगा, बस आप सही दरवाज़ा खुला रखो, उसको वहाँ आना ही है। और नहीं आओगे तो फिर दुखों का कष्ट तुमको ही उठाना है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। इसलिए ज़्यादा ज़बरदस्ती ना तो बच्चे के साथ करना चाहिए, ना तो मित्रों के साथ करना चाहिए, ना किसी और के साथ करना चाहिए, बल्कि हाँ कहने का मन हो थोड़ा कह देना चाहिए संक्षिप्त रूप में, बड़ा ही कम शब्दों में, बाद बाकी छोड़ देना चाहिए, लीव एंड लेट लीव। और उसके बाद जो जहाँ सही है वो उस जगह अपनी योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार आ ही जाएगा। और कोई गुरु बहुत अच्छे भी हैं, पर अपना ना तो आप पूछ सकते हैं, ना जान सकते हैं, ना वो मेरा कान पकड़ सकता है, तो ऐसे गुरु से क्या हो जाएगा? कल्याण होगा? ठीक है, भगवान की बात नहीं करें, भगवान तो बहुत दूर है और गुरु ही उनसे मिलाएंगे। पर गुरु भी तो ऐसा होना चाहिए जो कर्णधार हो, कान पकड़ने वाला हो, जिनके पास हम बिल्कुल बेधड़क कुछ भी पूछ सकें। नहीं तो बोलने में भी वही आनंद आता है जहाँ बेझिझक, बिना सोचे बिना समझे हम बात करते हैं, और जहाँ सोच सोच के बोलना पड़े, सोच सोच के समझाना पड़े, तो वहाँ आनंद आएगा न सुनने में और ना तो सुनाने में। तो
गुरु शिष्य का भी संबंध ऐसा ही होता है, आत्मा परमात्मा का भी संबंध ऐसा ही होता है। अब भगवान मतलब ये नहीं ना बाबा ना झूठा हो गया, ना बाबा ना ये हो गया हो। भाई प्रेमी और प्रेमास्पद में कोई अंतर ही नहीं होता, वो तो फिर एक ही हो जाता है। वो तो तब तक एक नहीं होता जब तक हम उनको नहीं जाने, और जब जान ले अब धीरे धीरे जब परिचय बढ़ता है कोई महाराज से भी संत से भी तो फिर मित्रवत हो जाता है, और फिर मित्रवत हो जाता है तो फिर कोई बात नहीं चलता है, वहाँ फिर आनंद ही आनंद आता है। और जहाँ पूज्य और पूजक की भावना बनी रहती है वो ठीक है, सेवक और सेवी की भावना वो अपनी जगह है, भक्ति मार्ग अपनी जगह है, उसका भी आनंद अपनी जगह है। पर वास्तविक आनंद जितना एक होने में, हम ये दुराग्रह नहीं करते कि यही वास्तविक आनंद है। ठीक है, किसी को पूज्य और पूजक में आनंद आ रहा है, किसी को जो है मित्रवत में आनंद आ रहा है, किसी को प्रियतम बनाने में आनंद आ रहा है, किसी को साख्य भाव, किसी को दास्य भाव, किसी को जो जिस भाव में है उस भाव में आनंद आ रहा है। पर आनंद वो स्थिर होना चाहिए, वो क्षणभंगुर नहीं होना चाहिए। यदि क्षणभंगुर है, यदि आने जाने वाला है, यदि वह अनित्य है तो वह हमें नित्य आनंद से आनंद में नहीं ले जा सकता, वह हमें दुखों से नहीं बचा सकता। इसलिए कोई भी एक मार्ग का अवलंबन लेकर के बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक रहे, तो दृढ़ता पूर्वक रहेंगे। आंख देखेगी भले, पर देखने के बाद भी इसका संबंध कहाँ है आंख का? ऐसे तो आंख का संबंध पैर से, और पैर में तेल लगाओ ना, पैर में रोज मालिश करो तलवे में, तो आंख की ज्योति बढ़ती है। तो आंख ठीक है, तो आंख बंद है तो पैर भी लड़खड़ाने लगते हैं, बैलेंस नहीं मिलता। तो आंख का कर्मेंद्रिय है पैर, और कान का संबंध भी मुंह से है, वाक से है, वाक भी अग्नि के समान है। और जैसे देखिए कोई बहरा होगा ना तो गूंगा भी होगा, बहरा और गूंगा दोनों रिलेटेड होगा, गूंगा होगा तो सुनता भी कम है, तो वो दोनों रिलेटेड है, कर्मेंद्रिय हो गया। फिर नाक नासिका का सूंघने से है, तो सूंघने का हृदय से प्रभाव पड़ता है, वह सूंघ करके अच्छा लगा बुरा लगा जो भी है। त्वचा का हाथ से है, सबको पता है। तो स्पर्श का, तो ये एक एक ज्ञानेंद्रिय एक एक कर्मेंद्रिय से संपर्कित है। और सभी इंद्रियों का भी 3 गुण है, रज तम और सत, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण। तो उसमें जो संसारिक बाहरी है ये त्वचा, रूप रस गंध, यानी रूप रस गंध ये मुख्य रूप से रजोगुणी में आता है। तमोगुणी में निंद्रा आता है, रसना आदि ये सब जो है तमोगुणी में आ जाता है। सतोगुणी में ये मन जो है इसको जैसा भाव दें, जैसा विचार दें। जब अंतःकरण चतुष्टय की बात आती है तो वही सतोगुण में स्थित हो सकता है, पर सतोगुण में भी ये ज़्यादा देर रहता नहीं। मन जो है वो बुद्धि से आच्छादित रहता है। मन पर किसका पर्दा पड़ा रहता है? तो धुंधली रूपी बुद्धि का, और ये बिल्कुल आधा अधूरा होता है, आधा अधूरा नॉलेज, डेंजरस फॉर लाइफ। तो धुंधली का पुत्र का हुआ धुंधकारी, आत्मदेव का पुत्र हुआ गोकर्ण। तो इस तरह से हमारी मन पर पर्दा रहता है बुद्धि का, वो बुद्धि के प्रकाश से आलोकित है। बुद्धि किससे है? तो चित्त से, चित्त किससे है? तो अहंकार से। तो एक दूसरे का फोकस है, तो हम जैसा विचार करना चाहेंगे बुद्धि वैसा ही निर्णय करने लगेगी, और फिर मन को वैसा ही फोकस डालने लगेगा। तो ये सारा खेल हमारा चित्त के चिंतन का है। हम जैसा चिंतन करेंगे, जिस संबंध से करेंगे, हम मित्र के नाते बैठेंगे तो दोस्त का ख्याल आएगा, हम यदि प्रियतम के नाते बैठेंगे तो प्रेयसी का ख्याल आएगा, हम गुरु शिष्य के नाते बैठेंगे तो गुरु का ख्याल आएगा, हम साधक के नाते बैठेंगे तो हमें साधना की ख्याल आएगा। हम किस भाव में हैं, ये सबसे बड़ा ये होना चाहिए, और उस हिसाब से वो विल पावर कार्य करती है। उस तरह की आप ऐसे समझो, आप जब खाली बैठते हैं कभी भी ध्यान साधना के लिए, ऐसे भी जैसे हम एकांत में कुछ देर कुछ नहीं, नो व्हाट्सएप, नो फोन, नो बुक्स, नो एनीथिंग, हम बिल्कुल जब शांत मौन स्थिर गंभीर होकर के, और ये आदत बनानी चाहिए, 15 मिनट का हो, आधे घंटे का हो, कि हमको कुछ नहीं करना है, उस तरह से बिल्कुल खाली रहना है। ये भी नहीं कि श्वास को देखना है, कोई क्रियाकलाप नहीं, एकदम सहज अवस्था। और जब आप सहज अवस्था में रहेंगे तो आपकी भाव तो पहले संसार की तरफ खींचेगा, और आपको लगना नहीं भाई ये संसार का चिंतन अभी नहीं करना, थोड़ा परमात्मा का चिंतन करो। तो फिर परमात्मा का चिंतन करते करते अच्छा ये कैसे, अच्छा शरीर, अच्छा ये तो आप जिस भाव से जुड़ते हैं, मेरा कहने का यहाँ इशारा इस तरफ है कि उस तरह की आत्माओं से मेरा संपर्क होता है। आत्मा मतलब
जैसे कई आत्माएं अभी इस वातावरण में शरीर में नहीं है, ना हम देख पा रहे हैं ना आप देख पा रहे हैं। इसका उदाहरण क्या है, इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है कि जब हम बैठते हैं ना, कभी कभी जैसे कोई समस्या है, चाहे संसारी की क्यों ना हो, कि उसको कैसे हराना है या वहाँ तक कैसे पहुँचना है या उससे कैसे हम पर उस पर विजय प्राप्त करना है या वो वस्तु कैसे हमें प्राप्त करनी है, इस तरह जिस ख्याल से बैठते हैं तो हम उस तरह से सोचते 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 एक सॉल्यूशन तक पहुँच जाते हैं। अरे ये तो मुझको ख्याल भी नहीं आया, क्यों? उस समय हमारा पूरा फोकस उसी वस्तु पर था, चाहे वो संसारिक हो, लौकिक हो या अलौकिक हो, पर जिस जगह फोकस रहता है उस तरह की आत्माओं से हम जुड़ जाते हैं। यदि शुभ चिंतन होता है तो शुभ आत्माओं से जुड़ते हैं, अशुभ चिंतन होता है तो अशुभ आत्माओं से जुड़ते हैं। तो जैसा चिंतन होता है वैसी आत्माओं का समावेश हमारे इस शरीर में होता है। आत्मा कोई ऐसी वस्तु थोड़ी है, आत्मा तो ये क्या है, वायुवत है, वायवीय पिंड की तरह है। तो जितना हम अपने आप को सिकुड़ सकते हैं या जितना हम शरीर तो यहाँ ठीक है वो आत्म तत्व चल रहा है, और फिर उधर से हम जितना अपने को फैला सकते हैं और फिर फैला करके ऐसे कई उदाहरण हैं कि मृत शरीर में प्रवेश करना आदि, गुरु शंकराचार्य ऐसे बहुत से लोग हैं, और फिर ऐसे प्रेत आत्मा आदि को अपने शरीर में आह्वान करना, ये सब क्या है, जो डर जाता है, भय हो जाता है और बिल्कुल उसी चिंतन में खो जाता है, तो उसमें प्रेतात्मा का वास हो जाता है कभी कभी। ये बहुत रेयर होता है, भूत प्रेत की कोई ताकत नहीं होता, वो नुकसान जल्दी नहीं पहुंचाता, पर जो एकदम से डर जाता है, भयभीत रहता है, तो उसी डिप्रेशन में वो जब खो जाता है तो उस तरह की आत्माएं उस पर प्रभावित हो जाती है, हावी हो जाती है। फिर जब उसको शुभ चिंतन और शुभ इस तरह की क्रियाकलाप से उस पर प्रभाव डाला जाता है, जब वो प्रभाव से थोड़ा मुक्त होता है तब वहाँ के उस अवस्था से वह प्रेतात्मा वाली अवस्था से निकलता है। ये जो धुंधकारी को साथ मुक्त नहीं हुआ, क्यों? वो उसी तरह से था, अब मरने के बाद भी उसी तरह की रूप रस गंध जो है उसकी जो मन जिस वृत्ति का था वहीं ले गया, आगे की योनि में शरीर तो मिल नहीं रहा था, आत्म तत्व से वो बड़ा परेशान था। तब कहा इसको भागवत कथा सुनो। ऐसा जरूरी नहीं कि भागवत से ही मुक्ति मिलेगी, मतलब कोई शुभ कार्य करो, जब शुभ कार्य करोगे तो उसके अंदर जो शरीरी का भाव है, उसके अंदर जो संसार की आसक्ति है वो मिटेगी। सुनते 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 यदि चोट पड़ जाए तो फिर लगे अरे हम तो जिसके लिए रो रहे थे, जिसके लिए हम की शरीर मिल जाए और जिस चीज़ के लिए हम कि खाना चाहते थे, पीना चाहते थे, घूमना चाहते थे, और ये प्रेत शरीर में नहीं कर पाते, ये सब क्या करेंगे? अरे इससे अच्छा ये सब छोड़ करके उस परमात्मा की शरण में हो जाए तो वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा जीवन भर उसी आसुरी वासनाओं के साथ रहा, उसी तरह से वह देखता रहा, उसी तरह से वह सुनता रहा, उसी तरह के स्पर्श में रहा, उसी तरह के रस आदि वह जो है ग्रहण करता रहा। ये जो 5 इंद्रियां हैं ये आसुरी स्वभाव से रहा, ये कभी सतोगुणी में अवस्थित ही नहीं हुआ, क्योंकि मन भी उधर ही ज़्यादा ये रजोगुण और तमोगुण में ही रस लेना चाहता है, भले क्षणिक हो। सतोगुण में जल्दी टिकना ही नहीं चाहता, क्योंकि सतोगुण में मन का काम ही नहीं है। सतोगुण में मन क्या हो जाता है, बिल्कुल वर्कलेस, यानी अमन, वहाँ मन का कोई काम ही नहीं है। विचार करेगा कौन करेगा? चित्त करेगा। चिंतन करेगा कौन करेगा? चित्त करेगा। वहाँ मन का नहीं, बुद्धि विवेकवती होगी और बुद्धि कहेगा ये सत्य ये गलत, और जो सत्य है बस उसका चिंतन है, मन का वहाँ कोई प्रोजेक्शन ही नहीं। वो बिल्कुल उल्टा हो गया, जो पहले दिन ही कहे थे कि अध्यात्म की यात्रा अपने तरफ है, ये संसार की तरफ नहीं है। तो वहाँ वो क्या है कि अहंकार चित्त को, चित्त बुद्धि को, बुद्धि मन को प्रकाशित करे, पर अब मन को हमको प्रकाशित ही नहीं करना है, बस चित्त से चिंतन करना है, श्रीमन नारायण नारायण करना है, बस जो भी है उस भगवान का भजन करना। वहाँ मन का कोई काम ही नहीं रहा, संकल्प विकल्प से हम पड़े रह गए, हमको बस हम जान गए अब कुछ हमको जब करना ही नहीं तो संकल्प विकल्प में रहना ही नहीं। चित्त क्या करेगा? चिंतन करेगा, तो चित्त में भी एक कार्य से निवृत्त कर दिए, नो संकल्प नो विकल्प, हमें कुछ करना ही नहीं, बस हम जो हैं सो हैं, एज इट इज़। तो जब हम एज इट इज़ में आ गए तो वहाँ पर हमारी जो ज्ञान इंद्रियाँ हैं, हमारी जो कर्म इंद्रियाँ हैं, उसका काम है, हम किसी को छूना ही नहीं चाहते, हम किसी को देखना ही नहीं चाहते, हम कुछ ऐसे रस को प्राप्त ही नहीं करना चाहते, हम कुछ ऐसा सुनना ही नहीं चाहते, हमको कुछ बोलना ही नहीं चाहते। तो जब ये सब इंद्रियां हमारी बिल्कुल हम उससे विशेष कोई संसारिक कार्य, पर जितना प्रयोजन है वो तो स्वतः होता है,
वो तो मैकेनिकल होता है, यंत्रवत होता है, वो बात अलग है। पर हम बिल्कुल अपनी इच्छा से, जो हम मिल नहीं रहा पर हम उसको पाने का प्रयास करना चाहते हैं, पर हम वो प्रयास से रहित हो गए। सहज तो मोस्ट वेलकम, पर हमें कोई प्रयास नहीं करना। हमने अपने शरीर को बिल्कुल ढीला कर दिया कि भवसागर में अब जिधर बहा के ले जाओ, चाहे किनारे लगाओ या न लगाओ। आप स्विमिंग कभी किए होंगे, शुरू में स्विमिंग उतनी आसान नहीं होती है, थोड़ा बहुत पहले करने जाते थे, करते करते अब तो कर लेते हैं थोड़ा बहुत परफेक्ट नहीं है। तो उसका एक ही फंडा है, शरीर को आप जितना हल्का कर दोगे, पानी में जितना छोड़ दोगे उतना आप तैरोगे, और जितना छटपट करोगे, जितना भारी बनाओगे, हाई डूब जाए उतना आप डूबोगे। तो ये भवसागर है, इसका भी वही फंडामेंटल जो है सिद्धांत है, प्रिंसिपल यही है कि आप अपने आप को हल्का कर दो, बिल्कुल फ्री। वही है वही जो राम रची राखा, अको करी तरक बढ़ावे शाखा। बस हे प्रभु, अब हमने सीख लिया जीना, बस अब हमको तैरना आ गया है। तैरने के लिए बस यही है कि कुछ नहीं करना, आराम से आप पानी के सहारे रहो, हल्का हल्का जब लगे कि डूब रहे तो थोड़ा हल्का सा हाथ पैर चलाओ और बिल्कुल स्थिर रह जाओ। अच्छा तैराक वही होता है जो हाथ पैर नहीं हिलाता है और बिल्कुल तैरते रहता है। ऐसे तैराक को देखिए, हमने देखा है, और बिल्कुल गंगा जी ऐसी नदियाँ वो पार कर जाता है। गंगा किनारे हमको बहुत दिनों तक रहना पड़ा, ऐसे तैराक को जानते हैं, बिल्कुल एकदम श्वास रोक करके उल्टा चित है और वो बिल्कुल पार हो जा रहा है। और जो कि अच्छा तैराक भी तैर के नहीं पार होगा, वो सहज से ऐसा बॉडी को बैलेंस कर लिया कि वो बिल्कुल चित्त सोए हुए है और उसी के साथ वो बहते चला जा रहा है। तो इस प्रकार संसार में, इस भवसागर में रहने का नियम है, आराम से रहो, ज़्यादा हाथ पैर न चलाओ तो जल्दी किनारे लगोगे, और नहीं भी किनारे लगोगे तो आराम से रहोगे। और जितना हाथ पैर चलाएंगे उतना डूबने का खतरा बना रहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ज़्यादा प्रवृत्तियों में नहीं फंसना, निवृत्ति परक होना। जहाँ हम निवृत्ति में आ जाएंगे तो कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, इसका कार्य सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो जाएगा, कम से कमतर हो जाएगा। इसलिए व्यर्थ से बचें, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ भ्रमण करना, व्यर्थ चिंतन करना, ये व्यर्थ भोजन करना, ये व्यर्थता से पहले तो अपने को बचाएं। क्या भाई बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं? नहीं तो कईयों को देखिए, बोलता है तो बोले चला जा रहा है, बोले चला जा रहा है, ना टाइम का ज्ञान है नहीं कुछ। अब नहीं तो बिना मतलब किसी के घर जा कर के बोलना, अब नहीं मन लगता तो आधे घंटे के लिए भी आ जाओ भाई, हम बोर हो रहे हैं। कैसे बोर हैं? तो अकेले बोर हो रहे हैं भाई, अकेले तो अच्छी बात है। जो अकेले रहना सीख लिया, जिसको एकांत में मजा आ गया। पर कई लोग कहेंगे हम भी अकेले एकदम बिल्कुल निर्जन सुनसान जगह पे रहते थे, अब तो वो थोड़ी टूट फूट गई है, तो कभी कभी पैसे के अभाव में नहीं बनती है। तो पहले बहुत मन लगता था, अब दिल में कहीं रजोग नहीं आता, अब हाथ पैर चला रहे कि कोई ऐसा मिल जाए बढ़िया सा भवन तो घुस के रह जाए। तो अब कोई भवन देने वाला भी नहीं, वो हम समझ में आ गया, हर बिल रास्ता बंद है। कहने का तात्पर्य है, जब एकांत में रहते थे तो कई लोग आते थे कि इस खलिहान में, खेत में आप अकेले रहते हो, आपको डर नहीं लगता? किस बात का डर? जो होगा अपना सेफ्टी से रहते हैं, तो आप बोर नहीं होते हो, ना टीवी, ना कुछ, ना कोई बोलने वाला, ना कुछ, एकदम से ऐसे ही रहते थे। और 2 घंटे के लिए बस होम्योपैथ सेवा करना, दवाई देते थे, और वो भी एकदम निःशुल्क ही। तो इस तरह से उसी समय लोगों से मिलना, और उसके बाद आ जाए, हम ना दवाई देते थे ना कुछ। कई रोगी नाराज भी हो जाता था कि बीमारी क्या समय देख करके आती है? मतलब बीमारी समय देख कर आए चाहे ना आए, हम इलाज समय देख के करते हैं। तो आज देख दिए, पर समय से आना, समय से ना पहले ना समय के बाद में। फिर जब बहुत भीड़ पड़ने लगी तो हम उबने लगे, फिर एकांत ढूंढने लगे। अब तो एकांत मिलता ही नहीं। और एकांत है क्या? ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा सूत्र भी दे रहे हैं महाराज। क्या है एकांत? व्हाट इज लोनलीनेस? जो एक में अपने को अंत कर ले, यानी जो एक में अपने को ठहरा ले, वो है एकांत। एकांत मतलब एक कमरे में रहना नहीं। वहाँ तो एक कमरे में रहते हुए भी पता नहीं कितने कितने कमरों में घुसते होंगे, कहाँ कहाँ कौन कौन से देश जाते होंगे। ये वास्तविक एकांत नहीं है। एकांत है बस एक जगह हम स्थिर हो गए। एक जगह स्थिर होना का मतलब नॉट माइंड, नो बॉडी, बस वो जो सूल है, जो आत्म तत्व है, उसको हम पहचान लिए, अनुभूति कर लिए, बस हम आत्मवत होकर के रह रहे हैं। और जब हम आत्मवत होकर के रहेंगे, वही वास्तविक एकांत है।
तो हम भीड़ में होकर के भी अकेले हैं, नहीं तो अकेले में रह करके भी रहें, इस भी धोखे में नहीं रहना। तो ये व्यवहारिक रूप से लोग कहते थे कि भाई आप एकांत में कैसे बोर नहीं होते हो? तो हमने कहा नहीं, बोर तो नहीं होते, हमको तो और जाता, बल्कि बोर तो तब होते हैं जब ज़्यादा भीड़ आ जाती है, तब लगता है कि कब ये भीड़ छटे, तब भी बोर होते हैं। अब तो कोई बात नहीं, आ जाओ तो मोस्ट वेलकम, ना आओ तो कोई नहीं गम। ये ना भीड़ से मतलब है ना एकांत से मतलब है उतना, पर प्रारंभिक तौर पर ये सब जो है झेलना पड़ता है, प्रारंभिक तौर पर ये सबसे बचना पड़ता है भीड़ से। और फिर तो जब साधना पक्की हो जाती है तो भीड़ एकांत जैसा, और फिर नहीं तो एकांत भी भीड़ जैसा, वो तो साधक की साधना पर निर्भर करती है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति था, वो आ गया मेरे पास, हमने कहा क्या बात है? तो वो कहा कि बस मन नहीं लग रहा था, बोर हो रहे थे। तो हमको लगा तुम बोर हो रहा था तो हमको बोर करने आ गया, इस तरह से। ऐसा एक रोगी था, तो डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर साहब हमको एक बीमारी है। बोला क्या? बोला हम खर्राटा बहुत लेते हैं, खर्राटे के कारण हमको नींद नहीं आती है। तो कहा अच्छा एक काम करो, दूसरे कमरे में जाके सो जाओ, यदि तुमको तुम्हारे खर्राटे के कारण नींद नहीं आती है तो दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ। मैंने वैसा डॉक्टर जैसा रोगी वैसा डॉक्टर, शायद बात क्लियर नहीं हो पाई। भाई अपने खर्राटे से अपना ही नींद ना आए तो उससे कौन भाग सकता है? और जब नींद आ जाएगी तो खर्राटे से फिर क्या मतलब है? अब अलग कमरे में जाके सो जाओ, तो भाई कमरे से थोड़ी खर्राटे का कोई मतलब है, जहाँ भी जाएगा वहाँ खर्राटे आएंगे ही। बस अपने को सावधान रहना है, एकदम क्या रहना है, बिल्कुल किससे सावधान रहना है कि ये मन बुद्धि जो हमारी इंद्रियां हैं, ये जितनी भी श्रुतम चक्षु स्पर्शनम चरसनम घ्राणम, ये जो पांचों इंद्रियां है, ये इंद्रियां मन के बस में है कि मन इसके बस में है? बस इसको देखना है और इसको सावधान रहना कि भाई अब मन कहीं इसके बस में तो नहीं है, भाई मन के अंडर में रहे और मन हमारे अंडर में रहे। क्योंकि ये सब सारथी हैं, हम लोग सब ये सुन चुके हैं, जान चुके हैं कि ये सब रथ के घोड़े हैं, और ये घोड़े तो बड़ी वेग से दौड़ते हैं, और इसको जितना काबू करना चाहो ये काबू नहीं हो पाता है। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण को कहा, प्रभु आप कहते हो मन को बस में करो, पर मन को बस में करना मतलब लोहे के चने चबाना। तो भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग्य के द्वारा बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार मन को जो है चला जाता है खींच के लाओ, तो ये बार बार अभ्यास के द्वारा एक दिन परफेक्टनेस आ जाएगी। नहीं तो मन तो सबको पता है, मन पर सबको पता है, अपना मन अपना जानिए, दूसरे का मन दूसरा थोड़ी कोई पढ़ सकता है। वो थोड़ा बहुत थोड़ी देर के लिए कोई जान ले पढ़ ले, हमेशा 24/7 नहीं हो सकता है। वो थोड़ी देर के लिए बागेश्वर बाबा भी जान जाए वो अलग बात है, पूरा 24/7 थोड़ी उनके पीछे लगे रहे। तो किसी के मन को कोई नहीं, अपने मन को तो हम ही पढ़ सकते हैं कि हम मन के द्वारा धोखा दे रहे हैं कि अपना सही रास्ते पर जा रहे हैं। तो अपने मन को हम खुद ही पढ़ सकते हैं, वो भगवान भी नहीं पढ़ सकते। भगवान भी पढ़ लिए होते तब तो फिर महाभारत और ये जो रामायण के अंदर जो रावण का युद्ध है, बहुत सारे युद्ध ऐसे भी नहीं होते। तो यही बताया कि मन तो अपना स्वभाव के अनुसार कार्य करता है, और जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है। इसलिए हमें आसुरी वृत्तियों से सावधान रहना चाहिए। बस बी केयरफुल, और केयरफुल यदि हम रहेंगे और ये प्रैक्टिस में आ जाएगा तो हम परफेक्ट हो जाएंगे। एक पत्नी का पति वो सैनिक में, सेना में काम करता था, आर्मी। कभी कभी साल में 2 साल में या 6 महीने में एक बार कभी कभी घर आता था। तो घर आता था तो बेचारी पत्नी परेशान, क्यों? तो खर्राटे से परेशान, पति नाक बजाता था। अब इतने दिनों के बाद आता है तो अब थोड़ी कहे कि भाई आप अलग कमरे में जाके सो, ऐसा वैसा। अब क्या करें? तो गए किसी के पास, समस्या बताई, तो कहा एक मंत्र देते हैं, तुम थोड़ा खुल के बताओ। तो कहा जब बाईं करवट सोते हैं तो जो है दाईं करवट सोते हैं तो खर्राटा कम लेते हैं, और बाईं करवट सोते ही उनकी खर्राटा शुरू हो जाती है। कहा बस इस मंत्र का प्रयोग करना। वो मंत्र का प्रयोग किए, खर्राटा बिल्कुल कम, नींद आराम से आ जाता था। तो मंत्र क्या दिया था? मंत्र यही दिया था कि सेना में था, और सेना में दाएं मुड़ बाएं मुड़, आगे चल पीछे चल, रोज का पैरेड होता है सुबह शाम, चाहे बारिश हो, गर्मी हो या ठंडी हो, वो तो दाएं मुड़ बाएं मुड़ वो चलता ही है, और उसी के पैसे देते हैं सरकार। फिर बाद में जब युद्ध थोड़ी रोज होता है, कई वर्षों में कभी कभी होता है, वो बात अलग है। नहीं तो बीच वाला समय तो ज़्यादातर वो लोग कुछ न कुछ खेलते ही रहते हैं। तो हम मिशन डिपू में रहे, बंगाल में पानागर है,
तो हम जानते हैं कि आर्मी का कैसा क्रियाकलाप होता है। तो ये दाएं मुड़ बाएं मुड़ चलता था। जैसे ही बाएं करवट सो करके पति जोड़ का खर्राटा मारता था तो पत्नी उसके कान के पास जाकर के कमांडो की आवाज में कह देता था दाएं मुड़। और जैसे कमांडो की आवाज में कह दिया तो पति बेचारा नींद में ही दाएं मुड़ जाता था। अब भाई जिसका स्वभाव जागृत अवस्था में जो है नींद में भी वैसा ही होता है। आप ऐसे हल्ला गुल्ला करो वो जल्दी नहीं जगता, और उनका नाम ले लो तो नाम लो तो एक बार अरे कौन हमको लगता बुलाया, फिर वो जग जाता है। और नहीं तो दूसरे नाम से बुलाया तो नींद में, क्योंकि नींद में भी हमको नाम अचेतन मन की गहराई पर पड़ा रहता है, और कोई बुलाता है तो हम जो है जग जाते हैं नाम लेकर के। जब बुलाता होता है कि नहीं होता, ये प्रैक्टिकल घटना है। कलकत्ते की एक बहन की पति जो है टैक्सी चलाता था, और टैक्सी चला करके आकर के सो जाए और रात को आए तो सुबह जल्दी जगे नहीं। अब पत्नी खूब जगाए तो जल्दी नहीं जगे, तो उनका जगाने का तरीका था, और जैसे पति न जगे तो उसके सामने खड़ा हो जाता था और वो बिल्कुल पैसेंजर के स्टाइल में टैक्सी टैक्सी ऐसे बोलने लगती थी। तो जैसे टैक्सी टैक्सी बोले तो उठ जाए, हाँ मैम साहब किधर जाना है, हाँ मैम साहब नजर आते हैं, नींद से जगो बहुत देर हो गई, टैक्सी लेके नहीं जाना है क्या। तो ये क्या अचेतन मन में हम उसी तरह के हो जाते हैं। जब साधक साधना करता है और उसके कान में नारायण नारायण कह दो, राम राम कह दो तो जग जाएगा, अरे भाई कोई भक्त आ गया। और हम लोगों का ऐसे ही चलता था पहले। तो जो जैसा होता है उसी तरह के शब्द को पकड़ता है, और उसी तरह के जो है वह जागृत स्वप्न से बड़े होकर के कारण शरीर में स्थित हो जाता है। इसलिए हमें बिल्कुल सतत सावधान रहना चाहिए, ताकि हमारा मन इन ज्ञान इंद्रियों का अधिष्ठान न बन जाए, आश्रय न ले। और यदि आश्रय ले लिया तो क्या होगा, तो कहते हैं अयम विषयान उपसेवते, और जैसे आश्रय लेगा तो इसका काम ही है विषयों में ले जाना, क्योंकि ये सब प्रकृति का हाथ पैर गुदा उपस्थ और जो भी कान है ये सब क्या है, ये सब विषयों में ही ले जाएगा। जीव का तो दोनों काम होता है, एक तो खाना खाना रसना, और दूसरा बोलना, बोलने में भी सहायक है। अब कैसा खाएंगे आपके ऊपर है, कैसा बोलेंगे, पर है तो जड़ ही, और ये जड़ वस्तु से ही संपर्क में आता है, इससे चेतन का कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए जो चेतन से जुड़ जाता है तो जड़ की ग्रंथियां ऐसे ही कट जाती है। और ये मन भी क्या है, जड़ ही है। जड़ माने प्रकृति का है, बुद्धि भी प्रकृति का है, तो प्रकृति में ही ले जाएगी। प्रकृष्ठानि कर्षयति, मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृष्ठानि कर्षयति, वो प्रकृति में खींचेगी। तो हम तो प्रकृति के, शरीर प्रकृति का है, पंचभूत का, क्षिति जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित यह अधम शरीरा, सबको पता है। तो जब शरीर छूटता है, जो प्रसंग बोलते बोलते छोड़ दिए थे, राम जी को तारा ने पूछा, राम जी ने तारा को पूछा तू रो रही है, किसके लिए रो रही है? राजा बाली के लिए रो रही है। तो बाली तो ऐसे ही पड़ा है, देख इसके वही 2 आँख हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, सब तो वही है। यदि इसके लिए रो रही है तब तो ये यहीं पर है, और किसी और के लिए रो रही है तो वो तो कभी मरता ही नहीं है, और न वो आता है न जाता है। तो यदि तू इसकी आत्मा के लिए रो रही है, वो तो अजर है, वो तो अमर है, तो तुम्हारा रोना ही व्यर्थ है। तब जाकर के तारा को वहाँ आत्मज्ञान हुआ। तो कहने का मतलब है कि शरीर में जो शरीरी है, इस क्षेत्र में जो क्षेत्रज्ञ है, उसको जो जान लेता है, फिर वो संसार की मोह शोक से बड़े हो जाता है। वो ज़्यादा इंद्रियों में रस नहीं लेता, उतना ही लेता है जितना इस देव मंदिर को चलाने के लिए काफ़ी है। ठाकुर जी के आगे थोड़ी एक थाल भोग लगाते हैं, उतने में ही वो संतुष्ट हो जाते हैं, उतना ही लगा देते हैं, उतना ही खिला देते हैं। और ज़्यादा खाने लगे तो लोग टेंशन में आ जाए कि अपना ही पेट ठीक से नहीं चलता है, भगवान को इतना भोग लगाए। वो तो भाव से ठीक है तो उतना देते हैं, जो भी है थोड़े में। और ठाकुर जी भी थोड़े में ही काम चला लेते हैं। तो वैसे ही अपना जितने में काम चल जाए, ज़्यादा मन को देखिए, मन कब उद्विग्न होता है, जब किसी के बड़े घर को देखते हैं, तो अपना विकास ऐसा हो जाए, वो सबको पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। और जो जितना कंट्रोल कर लेता है वो मजा में है, और जो नहीं कर पाता है वो लगा हुआ है, वो जो है भूमि भवन मान प्रतिष्ठा के पीछे लगा हुआ है। तो लगे रहने दो भाई उनको। देखिए संसार को पाना है तो दौड़ते रहिए, और परमात्मा को पाना है तो बिल्कुल ठहर जाइए, शांत हो जाइए, स्थिर हो जाइए, मतलब अचाह पद पर
स्थित हो जाना। ऐसा नहीं है कि अचार पथ पे स्थित हो जाएंगे तो कुछ नहीं मिलती है। ये माया छाया एक सी, जितना दौड़ेंगे ना पकड़ने के लिए उतनी भागती है ये, और जहाँ रुक जाएंगे तो फिर रुक करके स्थिर होकर के हम उसको समझ लेंगे, तो फिर समझने से वो सब मिल जाता है जो हमें दौड़ करके भाग करके नहीं मिलता है। तो ये संसार की माया भी वैसी है। देखिए संतों को मन तो जो माया के पीछे नहीं भागे, उनको नाम से कितनी मायाएं हैं, कितने मठ हैं, कितने आश्रम हैं, कितने मंदिर हैं, कितने रुपये हैं, कितने पैसे हैं, और जो पकड़ने के लिए भागे उनको पकड़ में नहीं आया, और जो नहीं पकड़ने के लिए भागे वैसे वैसे संतों के पीछे नाम से कितनी संपत्तियां हैं। तो ये माया छाया सब एक समान है। तो ऐसा नहीं है कि संसार में हम माया को नहीं पकड़ेंगे तो माया नहीं मिलेगी, मिलती है। वो तो ऐसे ही बोनस में आ जाती है, फ्री में। जैसे कोई खेती करता है तो भूसे के लिए थोड़ी खेती करता है, वो देखो जब धान हो चावल की खेती करता है तो भूसा ऐसे ही आ जाता है डिस्काउंट में, फ्री में। उसी तरह से जब संसार में कोई आध्यात्मिक क्रियाकलाप करता है तो माया ऐसे ही आ जाता है। ये माया तो भूसे की तरह है, वो फ्री में आ जाता है, कोई ना कोई देने वाला हो जाता है, कोई ना कहीं प्रकृति से वो मिल ही जाती है, उसमें कोई कमी नहीं रहती है। इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और यदि नहीं मिलना है तो लाख हाथ पैर चला लेंगे वो नहीं मिलेगा, इसमें फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं ना, राम जी की इच्छा के बिना, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसका क्या मतलब? भगवान आते हैं क्या पत्ता हिलाने? अब भगवान जी की इच्छा के बिना तो पंखा चल जाती है, अब जाते हैं वहाँ स्विच ऑन करते हैं, पंखा घूमती है, ऑफ कर देते हैं, बंद हो जाती है। तो भाई देखा भगवान की इच्छा से। कहने का तात्पर्य है कि पत्ता हिलने में पूरे ब्रह्मांड का क्रियाकलाप सम्मिलित है। देखो पत्ता कब हिलता है? जब हवा चलती है। हवा कब चलती है? जब थोड़ा गर्मी होता है वातावरण में। और गर्मी कब होता है? जब सूर्योदय होता है। और सूर्य कब उदय होता है? जबकि पृथ्वी उसके सन्मुख होता है। तो पूरे ब्रह्मांड में ये जब सारी प्रक्रियाएं होती है तब जा करके पत्ता हिलता है। इसलिए कहा गया कि राम की इच्छा के बिना, उस परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। सृष्टि में कोई भी कार्य बिना उस परमात्मा के मर्जी के बिना नहीं हो रहा। यानी उस परमात्मा के यूनिवर्स में जितने भी कार्य हैं वो सब सम्मिलित रूप से कार्य कर रहे हैं और अपनी अपनी हिसाब से कर रहे हैं। अब जब पानी पड़ता, थोड़ा बारिश हो जाती है, बारिश पहले भी इतना होता था, अब भी इतना ही होता, थोड़ा 19 और 20 बस यही होता है, किसी वर्ष ज़्यादा किसी वर्ष, पर पहले भी ऐसा होता था। पर अब देखो थोड़ा ही बारिश होते सड़कों पे पानी जम जाती है, मीडिया वाले आ जाते हैं, अब तो सूरत शहर डूबने वाला है। और जब भी हम बंगाल में रह रहे थे तो कहा महाराज जी वहाँ तो पानी आ गया, कैसे जाएंगे? हम कहा हम सूरत को अच्छी तरह से जानते हैं, ये नवसारी अगल बगल का चित्र है और ये सूरत का नहीं है, ये थोड़ी सी बारिश हुई है इसी को दिखा रहा। और नेशनल टीवी पे अब तो आ गया, बाढ़ आ गया, देखो कितनी पानी। वो जब आंधी आने वाला था, क्या था उसका नाम, बिपरजॉय, जो बिपरजॉय तूफान आने वाली थी, अब जो 4 दिन से लगे हुए हैं कैमरा लेकर के और बिल्कुल पड़े हुए हैं, खाली तिरपाल को उड़ते हुए, अरे एक दो वृक्ष गिरेंगे ही, वो तो गिरते ही रहता। कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति में अपना कार्य स्वतः हो रहा है और हम ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो भी छेड़छाड़ करेगी। अब देखो मिट्टी बचा कहाँ? आप यहाँ से निकलो अपने घर तक जाओ, मिट्टी मिलेगा कहीं? नहीं मिलता। वो भी मिलता तो नाले की है जहाँ हम पैर ही नहीं रख पाते। और पहले लोग कितनी धरती पे पैर रख करके खाली पैर चलते थे, अब तो वो अर्थ हमको मिलता ही नहीं, अर्थिंग। और अर्थिंग न मिलने के कारण ये सब ज़्यादा बीमारी आ गया, संतों को भी आ गया, महंतों को भी आ गया, सबको आ गया, चाहे डायबिटीज़, बीपी आदि आदि। खान पान तो है ही है और साथ में हमारा पैर धरती मिट्टी को छू ही नहीं पा रही। मिट्टी में चलने से क्या होता है, हमारा बहुत से टॉक्सिन ये सब जो है शरीर का वो खींचती है अर्थ। जैसे बिजली को पकड़ते हैं ऐसे आप पकड़ो तो अर्थिंग नहीं मिलती है। और जब आप नंगे पैर हो और नीचे ज़मीन से सटा हो तब देखो कैसा करंट लगता है, झटका लगता है। उसी तरह से आजकल लोग तो कहते हैं घास पे टहलो, नंगे पैर वॉकिंग करो। और हम लोग जाते भी हैं तो पार्क भी तो जूता रहता है या तो चप्पल रहता है, कहाँ नंगे पैर हम से टहल पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया तो भगवान भी अपनी मर्जी चला रहे हैं। और भूकंप हो या इसी तरह से बाढ़ हो वो आएगी, फिर वो अपना लेवल ठीक कर लेगा, ये पक्के को तोड़ ताड़ के निकलेगा, अंदर की मिट्टी ऊपर आएगी, फिर कुछ दिनों तक ऐसी रहेगी, फिर वैसी चलते ही रहे। ये प्रकृति का उत्थान और पतन ये नियम है और ये चलती रहेगी।
इसीलिए कहते हैं भगवान की मर्जी से ही सब होता है। भगवान की मर्जी मतलब भगवान के क्रियाकलाप में जो है ये अपने आप सिस्टम से चल रहा है, इतना सिस्टमैटिक है कि भगवान न किसी को सुख देते न दुख देते। प्रकृति के तो बात छोड़ दो, भगवान किसी को सुख भी नहीं देते और दुख भी नहीं देते, वो स्वतंत्र है, मजे में। वो तो क्षीर सागर में सोए पड़े, क्या मतलब है? इतने इतने लोगों को दर्शन देने लगे तो भगवान की हालत खराब हो जाए। 125 करोड़ तो सिर्फ भारत में 130 करोड़ हो गया और पूरे विश्व का, तो कहने का मतलब भगवान की हालत खराब हो जाए तो भगवान थोड़ी दर्शन देने, वो तो भक्त की भाव के अनुसार भगवान आ जाते हैं, उनकी भावानुसार। वास्तविक भगवान को इन सबसे कुछ लेना देना नहीं है। भगवान ने सिस्टम बना दिया, जो जस करही तस फल चाखा, बस कर्मणा गति गहन। जैसा करोगे तुम मन से इंद्रियों में फंसोगे तो तुम दुखी होगे, और यदि मन से उपराम हो जाओगे, अमन की अवस्था में आ जाओगे तो तुम सुखी होगे। इसमें भगवान का क्या काम है बताइए? नहीं, ठाकुर जी ही मर्जी से सब दुख है, ठाकुर जी से ही सुखी है, ठाकुर जी से ही है। ठाकुर जी ने नियम बना दिया, उसी नियम में हम फंसे। ठाकुर जी कुछ अपने से सिंगल नहीं करने आते, उन्होंने बना दिया भाई बाएं साइड चलोगे तो अच्छा आराम से मंजिल तक पहुंच सकते हो, और दाएं में खतरा है, और आप कहे नहीं जानबूझ कर हम बाएं तो नहीं चलेंगे, हम तो दाएं ही चले। भाई जो रूल है उस रूल को फॉलो करिए, बीच में भगवान को घसीटने का कोई ज़रूरत है? भगवान को भी मज़ा में रहने दीजिए, नहीं तो उसको बेकार में परेशान कर देते हैं। तो वो हम लोग भी जानते परेशान नहीं करते, वो तो अपना भाव है, और उस भाव के अनुसार हम भगवान को पुकारते हैं, बुलाते हैं। और कौन से भगवान को? अपने अंदर जो भगवान वो शक्ति रूप में छिपे हुए हैं, उसी शक्ति को हम जागृत करते हैं, और उसी शक्ति को हम जो है इस संसार के विश्व व्यापी जो संसार है उसमें मिलाते हैं। और मिलाते मिलाते फिर ऐसा समय आ जाता है कि मैं नित्य चेतन हूँ, ये भावना दृढ़ हो जाती है। ऐसा कोई क्षण ही नहीं है कि आत्मा परमात्मा से अलग है कोई ऐसा क्षण? सोते भी हैं गहरी निद्रा में, उस समय कौन जगता है? परमात्मा ही तो जगता है। और फिर वही परमात्मा आकर के कहता है आहा आज अच्छी नींद आई, एकदम रिलैक्स, आज मजा में सोए। तो भाई सोने के समय किसको ख्याल रहा कि हम अच्छी तरह से सोए? कौन जग रहा था? तो जो जग रहा था वो पूर्णतः परमात्मा तत्व नहीं है, पर वो परमात्मा के सबसे नजदीक है। यदि उसको भी थोड़ी देर के लिए परमात्मा मान ले तो इतनी हर्ज नहीं है। तो उसी परमात्मा तत्व की जो मेरे सोने के, ये शरीर के सोने पर भी जो जग रहा था, वही वास्तविक मेरा स्वरूप है, और उससे हम हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं, कभी डिस्कनेक्ट हो ही नहीं सकते। ऐसा कोई क्षण ही नहीं है कि आत्मा परमात्मा, भक्त और भगवान, सेवक और सेव्य ये अलग है, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये तो हम अपनी मन के कारण न जाने परमात्मा को कहीं दूर मान लिए, सातवें आसमान पर। तो ऐसा नहीं है, भगवान को आप दूर मानो तो दूर में भी है, और नजदीक मानो तो नजदीक है। बल्कि भगवान न दूर न नजदीक, सर्वत्र परिपूर्ण। ऐसा कोई जगह ही नहीं जहाँ परमात्मा न हो, जहाँ ऑक्सीजन न हो। और यदि ऑक्सीजन नहीं भी है तो वहाँ भी परमात्मा का कुछ न कुछ तो गुण है, जिस भी रूप में हो। तो हर जगह वो परमात्मा तत्व ही है। तो उस तत्व को समझते हुए ये शरीर, ये विनाशी शरीर का खेला को समझ लेना। जब सोने के बाद हमको शरीर का भान नहीं रहता तो मरने के बाद क्या रहेगा का? और जन्म का ही जब हमको याद नहीं है, सब कहते हैं ठीक है कष्ट है, तो जन्म का हमें याद है क्या? गर्भ में कैसे थे नहीं थे? जब वो भी याद नहीं तो मरने वाला भी याद नहीं रहने वाला। बस मजा में रहो, खाओ पियो और भगवान का भजन करो, पर संसारिक आसक्तियों में ज़्यादा न उलझो। बस क्योंकि ज़्यादा उलझेंगे, हमको ज़्यादा रसना में उलझ जाएंगे, खाने में जाएंगे तो पेट है वो सिस्टम बना हुआ है। इतनी सुंदर सिस्टम बना हुआ है, आप जितना दुख सह सकते हैं उतना ही सहने लायक शरीर बना, और जितना नहीं सह सकते हैं तो शरीर उस कष्ट को सहन भी नहीं करता। जैसे मान लो अभी आप गिर जाओ और सर में बहुत जोर से चोट लगे और आपको सहन लायक नहीं है, तो क्या हो जाओगे? बेहोश, डिस्कनेक्ट बॉडी से, और फिर डिस्कनेक्ट होकर कोई होश नहीं। अरे अरे चलो हॉस्पिटल ले जाओ, उसको कोई हॉस्पिटल ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है, इंजेक्शन लगाया जा रहा है, पर वो तो मजा में है, सोया हुआ है गहरी निद्रा में। उसको कोई दर्द होता है क्या? बेहोश अवस्था आदमी को जो बेहोश हो जाता है, आप कभी बेहोश हुए हों, हम तो हुए हैं, उस बेहोशी की अवस्था में हमको कुछ पता ही नहीं चलता। एक बार ऐसे ही बैठे थे, सर चक्कर आ गया, पता नहीं कैसे, ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, मैंने थोड़ा स्पॉट भी हो गया इसमें, ऐसे ही गिर गए अचानक से। हमको समझ के भी मौका नहीं आया। कभी कभी ऐसा हो जाता, किसी कारण से हुआ होगा,
चाहे ब्लॉकेज हो गया हो या कुछ भी कारण हो गया हो, जो भी होगा, बैठे बैठे अचानक से, तो कहने का मतलब हो गया तो हमें तो पता ही नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, बेहोश की अवस्था में। अब अगल बगल के लोग जब थोड़ी सी होश आई तब देखे कि अरे कोई तो महलम पट्टी कर रहा है, कोई पानी दे रहा है, बहुत लोग हैं, सब सेवा कर रहा है, ये क्यों भाई? तो फिर पता चला वो ये है। उस समय तक तो दर्द नहीं हुई, जब 2-4 घंटे बीत गए तब दर्द होना शुरू हुआ, एक दिन के बाद तो ज़्यादा दर्द हुआ। कहने का मतलब ये है, जब दर्द ज़्यादा होता है तो अंदर फ्यूज उड़ जाता है, अंदर से डिस्कनेक्ट हो जाता है, और जब सहने की शक्ति होती है तब हमें दर्द का महसूस होता है, और वो उतना ही होता है जितना हम सह सकते हैं, और सहने से ज़्यादा हो जाए तो हम फिर बेहोश हो जाएंगे। तो प्रकृति का क्या सिस्टम बनाया हुआ, अरे इंजीनियरिंग जो है ये साधारण हम सब इंजीनियर क्या इसको पकड़ भी नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते, और समझ ले तो फिर कोई आदमी मरे ही ना, फिर भी मर जा रहा है। हाँ ये है थोड़ा बहुत रिपेयरिंग करने का ढंग आ गया कि चलो डायलिसिस करके थोड़ा सा जो है खून बदल लो, या थोड़ा किडनी बदल लो, हार्ट का ब्लॉकेज, वो भी थोड़ी देर के लिए, पर ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है ना, उसमें डुप्लीकेट फिट करोगे तो कहाँ तक चलेगा, तो ज़्यादा देर चल भी नहीं सकता, और डुप्लीकेट पे ज़्यादा भरोसा भी नहीं करना चाहिए। और भगवान का प्रकृति का नियम है, आप शरीर को थोड़ा लंबा भले कर सकते हो, पर जो कष्ट है, जो प्रारब्ध है, जितना है उतना ही ये तो सहना ही पड़ेगा। पर ये सहना पड़ेगा तो आप चाहे हंस के सहो या रो के सहो, ये आपके ऊपर है। अब उंगली कट गया, अब हंस हंस के सहोगे कि रो रो के हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गया, आप कैसे सहोगे? कट तो गई, अब रोने से हमारा उंगली थोड़ी ठीक हो जाएगा, या हंसने से ऐसा भी नहीं कि वो भी ठीक हो जाएगा, पर ये है कि अंदर जो हमारी मन स्थिति बेचैन है, वो तो बेचैनी कुछ कम होगी। अब पता है कि भाई चली गई, हाय गर्मी बोलने से क्या हो जाएगा, गर्मी चली जाएगी क्या? है तो है, हाय बारिश करने से है तो है, जो भी है जैसा है तो है, बस उसी में आनंद उठाना है। अपने मोदी जी का एक डायलॉग है, कोई बीजेपी वाले हो तो बुरा ना, वो ऐसे थोड़ी बोलते, उनको भी सजेशन देने वाले बहुत होते हैं कि हम आपदा को भी अवसर बना लें, ये हमारे पास योग्यता होनी चाहिए कि कोई विपत्ति भी आई तो उस विपत्ति में भी हम अपने तरह से उसको जीना सीख लें, तो हम आपदा को भी अवसर बना सकते हैं, और उस समय भी हम आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। ऐसे कहाँ दुख कष्ट सहने जाते, आज भगवान जी ने परीक्षा के लिए भेजा है, और इस परीक्षण में हमें खड़ा उतरना है, हमें पास होना है, कि बस एकदम मुस्कुराहट को नहीं छोड़ना है। हमको दुखी तो अंदर से रोने का मन कर रहा है, ऐसा नहीं कि बायोलॉजिकल सिस्टम है, ऐसा नहीं कि आंसू को दबाना है, वो आंसू आएगा, पर रोते हुए भी अपने आप को देखना है कि देखो कैसा रोना आ रहा है, कैसा रो रहे हैं, इतना तो कभी नहीं रोए थे, रो भी रहे हैं, और रोते हुए को देख भी रहे हैं कि देख तू आज कितना रो रहा है, कितना तेरा मुंह था उसके पीछे, आज तुझे पता चला, पहले तो पता भी नहीं चला, आज वो परिस्थिति आई, आज वियोग का अवस्था आया, तेरे आंख से आंसू निकल गए, और इसको निकलने भी देना चाहिए। हमारे ख्याल से आंसू को रोकना भी नहीं चाहिए, यदि सहज अवस्था से निकलती है तो निकले, सहज अवस्था से हंसी निकलती है तो हंसे, जबरदस्ती भी नहीं हंसना और जबरदस्ती रोना भी नहीं, जो सहजता था एकदम से, ऐसा ना हो कि मन से तदात्म में छोड़ दे, नहीं तो फिर वो पागलपन की स्थिति आ जाएगी। थोड़ी बहुत तो जोड़ के रखना पड़ेगा। यदि मन से क्रियाकलाप एकदम से हट जाए, क्या होगा? अब बोल रहा है तो बोल ही रहा है, सुन रहा है तो सुन ही रहा है, देख रहा है तो देख ही रहा है, अब उसका मन का प्रोजेक्शन ही नहीं रहा, मन उसका अधिष्ठान ही नहीं रहा, मन का आश्रय ही नहीं रहा, तो थोड़ा तो मन में विचार करना, भाई बोलना तो कितना बोलना सुनना, और यदि एकदम से बह जाओगे तो भी पागलपन की स्थिति है। देखो जो परमहंस होते हैं और जो पागल होते हैं ज़्यादा अंतर नहीं होता, बस थोड़ा सा का अंतर होता है, एक थोड़ा होश में रहता है और एक एकदम से बेहोशी में रहता है। पागल बिल्कुल बेहोशी में रहता है और परमहंस होश में रहता है, बस इतना ही अंतर है। मूर्ख बेहोशी में जीवन जीता है और ज्ञान होश पूर्वक जीवन जीता है, वो भी रोता है, ज्ञानी भी रोता है, ज्ञानी भी हंसता है, ज्ञानी भी खाता है, ज्ञानी भी मजाक करता है, ज्ञानी भी सुख दुख का अनुभव करता है, पर इन सब को करते हुए वो होश में रहता है कि सुख ले रहे हैं, आ रहा है ठीक है, पंखा चल रही है, पर किसी दिन बंद होगा तो उसका भी तुमको मजा लेना, और गर्मी चल रही कोई बात नहीं, इसका भी आज मजा लो, बहुत पंखे का लिए, तो वो मीठा का भी मजा लेगा तो कड़वा का भी आनंद लेगा, ले आज कड़वा खा, देख कैसा लग रहा, बहुत मीठा खाया, तो उस समय वो उतना उद्विग्न नहीं होता है। तो इसलिए मन का अधिष्ठान तो जरूरी है, मन का आश्रय भी जरूरी है, सहारा भी जरूरी है, पर हम उसको किस रूप में ले रहे हैं
होश में ले रहे हैं कि बेहोश में ले रहे हैं, ये सजगता ही साधना है, ये सजगता ही तप है, ये सजगता ही हमारी पूजा है, ये सजगता ही हमारा आध्यात्मिक जीवन है। नहीं तो ओशो की पुस्तक में बहुत दिन पहले पढ़े थे मुल्ला नसरुद्दीन की कथा कि एक बार एक व्यक्ति, यानी कोई व्यक्ति, गांव देहात में क्या होता है, खेत से होकर के बाजार जाना पड़ता है। आजकल तो शहरों में प्रतिदिन बाजार लगता है, जो चाहिए तुरंत आ जाता है। आप लोग गांव में गुजरे होंगे पहले के दिनों तो या क्या, हम भी रहे तो 2 दिन ये हाट लगता है, या 1 दिन सभी लोग आते हैं सामान लेकर के, फिर वहाँ बिकता है, फिर शाम होते ही चले जाते हैं, दोपहर के बाद आते हैं, या कहीं कहीं तो दिन भर ही लगता है। तो वहाँ खेतों से होकर के गुजरना होता था। और खेत किसकी थी? तो भुट्टे की, मकई की, माइजा। और जो भुट्टे की खेती थी तो लंबा लंबा वृक्ष होता है भुट्टे की, मकई की, उसी में से गुजर रहा था। उसके मन में ख्याल आया 2-4 भुट्टे तोड़ भी लें, और बाजार जा रहे हैं, बेच भी दे, तो कौन देखने वाला, और कौन जानेगा कहाँ से तोड़े, क्योंकि कोई देख भी नहीं पाएगा, इतना घना खेत है, कोई जान भी नहीं पाएगा। तो 2-4 भुट्टे तोड़ने लगा, तोड़ते तोड़ते 2-4 थैली था तो 2 थैली बढ़ गया, बढ़ा तो सारे 2-4 की जगह इतना हो गया, इतना मकई क्या करेंगे, भुट्टा क्या करेंगे। कहा कि बाजार में बेच देंगे। तो बेच करके क्या करोगे? तो कुछ मुर्गी खरीद लेंगे। तो मुर्गी खरीद के क्या करोगे? तो वो अंडा उंडा देगा तो ज़्यादा पैसा आ जाएगा, तो उससे बकरी खरीद लेंगे। अच्छा, तो फिर जब बहुत ज़्यादा बकरियाँ हो जाएगी तो क्या करोगे? तो उसको बेच करके गाय खरीद लेंगे। अच्छा, जब बहुत बड़ा गौशाला हो जाएगा, बहुत पैसा आने लगेंगे तो क्या करेंगे? तो ज़मीन खरीदेंगे। तो ज़मीन खरीदेंगे तो क्या करेंगे? ऐसे ही भुट्टे के खेत लगाएंगे, और जब भुट्टा पक जाएगा और कोई ऐसे ही चोर आ जाए और ले करके जाने लगेगा, तब क्या करोगे? तो तब क्या करेंगे? एक मचान बना करके खेत में और पहरा देते रहेंगे और कहेंगे सावधान। और ये बात वो मुंह से बोल गया, अभी तक तो सपने में था, और सपने में वो कल्पना में सोचते 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 कि हम खेत में मचान बना करके और सावधान बोलते हुए रखवाली करेंगे, तो मुंह से सावधान निकल गया। और जब जोर से सावधान निकला, खेत का मालिक दूर था, उसको सुनाई पड़ गया, दौड़े 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 वहाँ आया कि कौन हमारे खेत में से चिल्लाया, पकड़ लिया। अरे अरे अरे, आप तो वो बहुत अच्छे व्यक्ति, पर आपने चिल्लाया क्यों? कहा वो छोड़ दो। तो ये भुट्टा कहाँ का है? लगता है यहीं का तोड़े क्या? कहाँ? हाँ तोड़े तो इसी खेत का है, ये तुम्हारा ही खेत का भुट्टा है। अच्छा, तोड़ लिए, तोड़ के चले भी जाते तो हमें पता नहीं चलता, और फिर ले भी जाते तो कोई बात नहीं, इतना सा भुट्टा कोई बात नहीं, पर आपने आवाज़ क्यों लगाई? आपने चिल्लाया क्यों? आपने कहा क्यों सावधान? कहा वो मत पूछो, और जो पूछना है सो पूछ लो, पर वो मत पूछो। तो हम अपने ही जीवन में ऐसे ही हैं, कौन से पता नहीं ख्यालों में खोए रहते हैं। हम आपकी बात नहीं कर रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं। खाली होते हैं तो यही सब सोचते रहते हैं, काश यदि नितिन जी कुछ दे दे तो ज़मीन खरीद लें, आश्रम बन जाए, फिर बड़ा आश्रम होगा तो एसी उसी लगाएंगे, बढ़िया से रहेंगे, कथा करेंगे, आराम से रहेंगे, 2-4 और चेला चेली रहेगा। देखो, ख्याल में रहता तो ख्याली पुलाव बनाएगा ही, ये बंदर की तरह उछल कूद करे। अच्छा, तो कैसे आएगा, तो कैसे बोले, अच्छा ऐसे होगा तो ये हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। तो ऐसे हम सोचते हैं, तो आप लोग भी सोचते हो। अपने दिल से पूछो पराये दिल की हाल, पर सोचते वक्त हम तो सावधान हो जाते हैं, ये सब सोचने से कुछ नहीं होता। सोचे सोचना होइए, जो सोचे लाखों बार सोचने से कुछ नहीं होता है, वो करना पड़ता है, और करने से ही कुछ होता है। और करोगे भी तो जो मिलेगा वो छूट जाएगा, पर उतना ही करो जितना मिल जाओ। करने में ठीक है, सहज रूप से करो, कि छूट भी जाए तो कोई बात नहीं। करने के लिए किए, हमने पेड़ लगाया, फल नहीं मिला तो नहीं मिला, उस समय जो रोना ना है, हमने अपना कर्म किया, पर प्रकृति ने नहीं किया तो नहीं किया। तो अपना कर्म तो करते रहना, नहीं तो बस अब शादी करेंगे, फिर बेटा होगा तो फिर वो अपना कमाएगा तो ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, सबका देख लीजिए। अभी जितने बूढ़े लोग हैं, बेटा पढ़ लिख करके अब विदेश में नहीं है तो यहाँ ही है, यहाँ है तो अपने बहू के साथ है, अब बहू के साथ है तो कौन सा सुख मिल रहा है? पूछ लो शकुंतला जी को, कौन सी मिल, थोड़ी बोलेंगी कि नहीं हमको दुख मिल रहा है। कोई थोड़ी अपने घर की बात बताएगा, अपनी दुख की बात आप थोड़ी बताओगे कि हमको क्या क्या तकलीफ है। भाई कोई केम छो तो मजा में, केम छो तो मजा में, वो तो एक टेक्निकल हो गया, यंत्रवत हो गया, वो तो बोलना ही पड़ेगा। पर जब एकांत में बैठते हैं तो कहता ओह, जो सुख की कल्पना हमने किया था, वास्तविक वो सुख थोड़ी मिलता। जैसे कोई कभी विदेश न गया हो, कल्पना में वो कर भी ले और चल भी जाए, क्या करेगा? 2-4 दिन तो खूब अच्छे लगेंगे, महीने भर अच्छे लगेंगे, पर हमेशा के लिए अच्छा लगेगा क्या? फिर वो कहेगा हमारा सूरत ही सारू है,
वही बढ़िया है, सूरत ही ठीक है, वही 2 रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, आराम से भाई जीवन जिएंगे। हमको ऐसे लंदन अमेरिका विदेश नहीं चाहिए, थोड़ी दिन के लिए ठीक है। और कहने का बस यही ये मन न जाने क्या क्या दिखाए। मन का काम ही है इंद्रियों का आश्रय लेकर के, मन जो है इसका साथ लेकर के ये सब दिखाते रहता है। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। आज तक मेरे बनाने से कुछ नहीं बना, जो होना था वही हुआ, और बस जितना मिलना था वो अपने परिश्रम से, उतना प्रारब्ध से मिला। पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल मेरे ही सोचने से मिला, नहीं तो आप सोच के देख लो अभी भी परीक्षण करके। नहीं, दुनिया कर लो मुट्ठी, भाई मुट्ठी में कुछ नहीं होता है, जो होता है जिस गति से चल रही है सबका चल रही है, सबका वैसे ही चलेगा। इसलिए ज़्यादा ख्याली पुलाव में खोने से कोई फायदा नहीं है, हवाई किले बनाने से कोई फायदा नहीं है। यदि हमको राजा बनना होता तो राज के घर में जन्म लिए होते, सोने का चम्मच लेकर के जन्म लिए होते। तो हमारी जो अभी स्थिति है, ऐसा ही अपना प्रारब्ध मान करके बस इसी में मजे में जीना है, इसी में आनंद में जीना है, और इस आनंद को अपने खोने नहीं देना है। वर्तमान में जो मिला उसमें मजा करें ना, जहाँ रहे वहाँ की सोचें, और जहाँ रहे वहाँ खुश रहें, बस मजा में है तो वो हमारे लिए स्वर्ग के समान है। स्वर्ग और नर्क कहीं दूर थोड़ी है। अस्वर्ग के बारे में कोई बोलता हो तो ऐसा बोलता है मानो कहीं स्वर्ग गया हो और वहाँ से रिटर्न आकर के बोल रहा है, तो भाई वो तो मर के ही जाएगा, तभी तो स्वर्ग के बारे में जानकारी, फिर देगा कौन जानकारी। तो ऐसा नहीं है। ऋषि मुनियों ने स्वर्ग मतलब आनंद, परम आनंद, परम सुख, और नर्क मतलब जहाँ घुट घुट के जीना और फिर ले दे के जीना, बस यही स्वर्ग है, यही नर्क है। अब आपको स्वर्ग में रहना है कि नर्क में रहना, ये आप जानो, आप काम जाने। पुरुषोत्तम भगवान तो यहाँ कह दिए कि बस ये मन के आश्रय से उठ करके इसका सेवन न करते हुए ये कर्म इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय से पड़े रहे। तो आगे कैसे यह स्वतः या आत्मा कैसे विचरण करती है, इसका हम लोग श्रवण करेंगे। बोल दे प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की, वेद भगवान की। बोल दे प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की। ओम नमः